Hello everyone. Today we will discuss banking system of India. Those who are new on my YouTube channel, please like and subscribe it to get latest video. Let's start from banking system of India. There are two type of bank. One is central bank, another is a commercial bank. Central bank in India known as a Reserve Bank of India, and commercial bank surrounding us Punjab National Bank, State Bank of India, and commercial bank like Axis Bank, ICICI Bank, etc. What is commercial bank? Commercial bank, it is a financial institution who accepts deposit from the general public and provide loan facilities for investment with the aim of earning profit. यानी कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो लोगों की पैसिव डिपॉजिट होता है उस पैसिव डिपॉजिट को वो एक्सेप्ट करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्राइमरी डिपॉजिट प्रोवाइड एडवांस लोन टू नीडी पर्सन. दो टाइप ऑफ नीडी पर्सन, वन फॉर कंजम्पशन, वन फॉर इन्वेस्टमेंट to earn more and more profit. And central bank, it is a apex institution of monetary and banking system of a country. It makes monetary policy of the country in public interest. It manages, supervises and facilitates the banking system of a country. हम ये भी कह सकते हैं central bank, it is apex institution which controlled and regulate the monetary system of a country to control inflation and डिफ्लेशन. यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल बैंक एवरी 3 मंथ यानी क्वार्टरली एक पॉलिसी इशू करता है. इट इज़ नोन एज ए रिजर्व बैंक पॉलिसी या रिजर्व बैंक रिव्यू. क्यों करता है? क्योंकि मार्केट ऐसा है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से फेस होती हैं. इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को फेस करने के लिए बैंक के पास रिजर्व बैंक पॉलिसी होती है ताकि वो कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को. इसलिए अपेक्स बैंक, इट इज़ ए अपेक्स बैंक विच कंट्रोल मॉनेटरी एंड क्रेडिट एबिलिटी ऑफ ए कंट्री. फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, issue of currency. Central bank like Reserve Bank of India in India has a sole right to issue currency. It was known as a bank of issue earlier. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बैंक नोट इशू की पावर है वो सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है, जिसे पहले बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जाना जाता था. यानी कि जो बैंक नोट इशू करता था उस फंक्शन को बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जाना जाता था. ये क्यों होता है? क्योंकि इट्स क्रिएट फेथ ऑफ पीपल इन करेंसी. क्योंकि इंडिया के अंदर रुपीज़ है, तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की हेल्प से नोट को इशू करेगी तो लोग उसको आसानी से ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस कारण से क्या है, फेथ क्या है, राइज होगा. एंड नोट इशू बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट इशू किए जाएंगे वो कलर, साइज़, क्वालिटी से एक जैसे होंगे. अगर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को राइट दी जाएंगे तो नोट्स क्या है, अलग अलग साइज़ के, कलर के होंगे, तो लोगों का फेथ भी क्या है, लूज हो जाएगा. इसलिए रिजर्व बैंक के पास ही क्या है, सोल अथॉरिटी है नोट को इशू करने की. तो इसे को बोलते हैं इशू ऑफ करेंसी. फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. सेकेंड फंक्शन, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, देश का सेंट्रल बैंक है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं ताकि मार्केट्स क्या है, मेंटेन रहे, बैलेंस्ड रहे, लोगों का फेथ रहे मार्केट के अंदर. तो इसलिए जो बैंक है वो 3 तरह के काम करता है गवर्नमेंट के. एज ए बैंकर काम करता है, एज ए एजेंट काम करता है, एज ए फाइनेंस एडवाइज़र काम करता है. तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंकर्स, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट. एज ए बैंकर it maintain the account of center and as well as स्टेट गवर्नमेंट. क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो है अकाउंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होता है. उनके अकाउंट को मैनेज करता है ताकि क्या सेंटर और स्टेट को फाइनेंस की प्रॉब्लम ना आए. इट रिसीव्स डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गिव शॉर्ट टर्म लोन टू द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट का
टैक्सी से पैसा है, अदर सोर्सेज से पैसा है, वो पैसा क्या है रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट हो जाता है। और वेन एवर एनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फेस द फाइनेंस, then Reserve Bank of India provide short-term loan to state and central government. As a fiscal agent means it collect taxes and other payment on the behalf of the government. गवर्नमेंट ने टैक्स को कलेक्ट करना है, अदर पेमेंट्स को कलेक्ट करना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ क्या है एक सब्सिडियरी की तरह क्या है काम करता है गवर्नमेंट के, ताकि जो टैक्सेस का पैसा है आसानी से कलेक्ट किया जा सके। इट रेज लोन फॉर फ्रॉम द पब्लिक एंड मैनेज पब्लिक डेप्ट। दूसरा काम इसका काम क्या है, इट रेज लोन फ्रॉम पब्लिक। जब भी गवर्नमेंट की जरूरत होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है बॉन्ड इशू कर देता है, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उस बॉन्ड्स को क्या है बाय करते हैं। तो जिससे क्या होता है पेमेंट्स क्या है जो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज कर लेती है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजेज it gives financial advice to the government at the time of economic crisis, deficit financing, devaluation and trade policy। जब भी गवर्नमेंट फेस करती है इकोनॉमिक फाइनेंस को तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की हेल्प करता है इसको मेंटेन करने में। टाइम टू टाइम क्या है गवर्नमेंट को एडवाइस करता है इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे सॉल्व करना। जैसे आज इंडिया है एक कोरोना वायरस से फेस कर रहा है, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। इस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम क्या है पॉलिसीज इशू करता है, ताकि लोग और सेंट्रल बैंक मिलकर क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब भी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है तो वो डिमांड करता है लोन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है इशू न्यू करेंसी इज़ नोन एज ए डेफिसिट फाइनेंसिंग। डिवैल्यूएशन, करेंसी की वैल्यू कम कर देते हैं कई बार कंपेयर टू दी फॉरेन करेंसी, ताकि क्या है एक्सपोर्ट को राइज किया जा सके। ट्रेड पॉलिसी को टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है ताकि अट्रैक्ट किया जा सके फॉरेनर को इन्वेस्ट इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है कि बैंकों का बैंक है ये, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो सबसे पहले कमर्शियल बैंकों को प्रॉब्लम्स आती हैं। कमर्शियल बैंक का जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है मार्केट। इस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, अपने कस्टमर्स को वो क्रेडिट प्रोवाइड करवा सके। इट एक्ट एज ए रेगुलेट एंड कंट्रोल द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इट प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़। ऑल कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी एंड टेक शॉर्ट टर्म लोन। इट हैज़ पावर टू पुट फाइन एंड कैंसलिंग द परमिट ऑफ कमर्शियल बैंक इफ़ एनी बैंक नॉट फॉलो द गाइडलाइन ऑफ RBI। पहला पॉइंट क्या है रेगुलेटर कंट्रोल। पूरी होल बैंकिंग सिस्टम है, ऑल द कमर्शियल बैंक हैं वर्क अंडर द गाइडलाइन ऑफ द सेंट्रल बैंक। प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, जितने भी ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं जहाँ पर क्या है बल्क के अंदर क्या है गुड्स को बाय एंड परचेज किया जाता है, तो उनकी क्लेम होते हैं एक बैंक के दूसरे बैंक के साथ। एक कोई PNB के साथ SBI का क्लेम है, SBI का PNB का क्लेम है, उन क्लेम्स को सॉल्व कौन करता है सेंट्रल बैंक करता है, ताकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, लोगों का फेथ रहे कमर्शियल बैंक के अंदर। इसलिए बैंक क्या है प्रोवाइड क्लियरिंग फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर्स। और कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी इन सेंट्रल बैंक, क्योंकि जितना भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा होता है वो सेफ जमा रखना चाहते हैं, तो वो कमर्शियल बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं, क्योंकि सभी बैंकों का एक ऑन अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के अंदर, और जब ज़रूरत होती है तो उनको शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है। इट हैज़ पावर टू पुट फाइन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है तो मजबूरन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फ़ाइन पुट करना पड़ता है। कई बार क्या लाइसेंस भी रद्द करना पड़ता है। अगर किसी बैंक ने अपने ब्रांचेस को एक्सपेंस करना है, अपने ब्रांचेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए अप्रूवल भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही देनी पड़ती है।
नेक्स्ट फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर मीन्स जब सारे सोर्सेज खत्म हो गए हैं तो लास्ट एक ही होप है, वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है फॉर कमर्शियल बैंक। एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, all these commercial bank face the problem of liquidities and cannot manage monetary system. Then they are approached to the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India provide short term loan to commercial bank to face the problem. If any commercial bank fail to arrange cash at the time of economic crisis, then RBI play the role of lenders of last resort to provide short-term loan in two way. One way, rediscounting their securities and exchange of bills. कमर्शियल बैंक को बस अपने एक्सचेंज ऑफ बिल्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उन सिक्योरिटीज़ को वो क्या है, रीडिस्काउंटिंग करवा देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, रिजर्व बैंक उनको कैश कर देता है। दूसरा तरीका है लोन अंगेस्ट देयर सिक्योरिटी, जो उनके पास सिक्योरिटी पड़ी होती है उस सिक्योरिटी के अंगेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर देता है ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व किया जा सके। कस्टमर्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स फेथ कर सके बैंकों पर ताकि बैंकिंग सिस्टम को चलाया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज को मेंटेन किया जा सके। देन फिफ्थ, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियरिंग हाउस का मतलब मैं एग्जांपल देते हैं, मान लो सपोज मैंने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये लेने हैं तो मैंने उसको पीएनबी का चेक दे दिया, उसका अकाउंट पीएनबी में नहीं है, उसका बैंक एसबीआई के अंदर है, तो वो एसबीआई अपने बैंक के अंदर मेरा चेक लगाएगा, बैंक उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाएगा और बैंक को आपस में लेन देन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोनों के अकाउंट ही कहाँ पर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। सेंट्रल बैंक अपने आप ही क्या एक अकाउंट से प्लस कर देगा, अकाउंट से मैनेज कर देगा, ट्रेडर्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों के बैंकों के क्लेम्स क्या एक दूसरे को सॉल्व आउट किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ए क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इट मीन्स सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस बैंक अगेंस्ट ईच अदर टू अवॉइड कैश बिकॉज ऑल कमर्शियल बैंक हैव अकाउंट विद आरबीआई। तो दोनों के बैंक अकाउंट ही क्या है, आरबीआई के अंदर है, तो आरबीआई क्या एक अकाउंट के अंदर प्लस कर देगा, दूसरे अकाउंट के अंदर माइनस कर देगा, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैंक से अपना कैश ले सकते हैं। कस्टडी ऑफ फॉरेन रिजर्व। कस्टडी ऑफ फॉरेन रिजर्व मीन्स कि देश के अंदर सिर्फ फॉरेन करेंसी ही नहीं है, लाइक डॉलर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, किसी ने बाहर जाना है तो ट्रेडिंग सिस्टम होता है, उस ट्रेडिंग सिस्टम के जितने भी रिजर्व होगा वो किसकी गाइडलाइन पे होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर होगा ताकि फॉरेन करेंसी की कमी ना हो जाए। जब फॉरेन करेंसी की कमी होगी तो डॉलर और पाउंड का रेट राइज होंगे जिसका हमें डायरेक्टली लॉस होगा। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जितनी भी फॉरेन करेंसी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है ताकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए। ऑल टाइप ऑफ फॉरेन रिजर्व्स कीप द गाइडलाइन of the central bank so that RBI can maintain foreign exchange rate through managed floating। managed floating आगे concept आएगा, means direct interference by the Reserve Bank of India to maintain the exchange rate of a country for transaction of a one person to another person, one country to the another countries, like FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दोनों ही पार्ट हैं जहाँ पर हमें फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। इन फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर फॉरेन रिजर्व को मेंटेन नहीं करेंगे तो करेंसी की वैल्यू डे बाय डे क्या रिड्यूस होगी। तो करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस होने से बचाने के लिए फॉरेन रिजर्व रखने पड़ते हैं, उसकी कस्टडी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can directly approach to me to solve their problem. Thank you.